जी हाँ दोस्तों, CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, गृह मंत्री अमित शाह। आपको बताते चले, पार्लिमानी इलेक्शन से कबल CAA का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इसको नाफिज करने की तैयारी भी की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन, आपको बताते चले, वजारत दाखिला के एक अफसर ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी किए जाने से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। वजारत दाखिला के सीनियर अफसर ने मंगल के रोज़ बताया कि लोकसभा इंतखाब के ऐलान से काफ़ी पहले ये उसूल नोटिफाइड कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जल्द ही CAA के लिए दस्तूरुल अमल जारी करेगी। हिंदी रोजनामा अमर उजाला की खबर में वजारत दाखिला के सीनियर अफसर के हवाले से बताया गया है कि एक बार उसूल जारी होने के बाद कानून नाफिज किए जाने का रास्ता हमवार हो जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद अहल लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत भी दी जा सकेगी। अफसर मज़कूर ने कहा कि 4 साल से ज़्यादा की ताख़ीर के बाद CAA के निफाज के लिए उसूल ज़रूरी हैं। क्या इस कानून के उसूल अप्रैल मई माह में होने वाले लोकसभा इंतखाब के ऐलान से पहले नोटिफाई हो जाएंगे? इस सवाल पर सीनियर अफसर ने कहा कि हाँ, इंतखाब के ऐलान से काफ़ी पहले उसूल जारी कर दिए जाएंगे। सीनियर अफसर का कहना है कि उसूल तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरा अमल ऑनलाइन होगा। दरखास्त दहिंदगान को वो साल बताना होगा जब उन्होंने सफरी दस्तावेज़ों के बगैर हिंदुस्तान में दाखिला पाया था। दरखास्त दहिंदगान से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 27 दिसंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कानून के नाफिज करने से मुतालिक कलकत्ता में बयान दिया था। उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अमित शाह के मुताबिक CAA को नाफिज करना BJP के अज़ाइम में शामिल है। CAA का निफाज कोई नहीं रोक सकता, इसको लागू करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये मुल्क का कानून है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्लिमानी दस्तूरुल अमल के मुताबिक किसी भी कानून के उसूल सदर जमहूरिया की मंजूरी के 6 माह के अंदर तैयार हो जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में मातहत आईनी कमेटियों से मजीद वक्त मांगने की भी सहूलत है। उसूल बनाने के लिए 2020 के बाद वजारत दाखिला मुस्तकिल वक्फे पर कई पार्लिमानी कमेटियों से तोसी लेता रहा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है जब ये इसको नाफिज किया जाएगा उसके बाद भारत के हालात कैसे होंगे और लोग इसको कैसे कबूल करेंगे। क्या ऐसे ही इसके खिलाफ प्रदर्शन एहतिजाज होंगे, ऐसे ही खुलकर मुखालिफत की जाएगी जैसे कि पहले की गई थी? नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या आप इस CAA के ख़िलाफ़ हैं? क्या इसको आप नाफिज करना चाहते हैं? क्या आप इसकी हिमायत में हैं? आप जिस तरह से भी इस ताल्लुक़ से राय रखते हो कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।